बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे गोल्ड के ऊपर और साथ ही साथ सिल्वर के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। और उसके साथ थर्ड वन हमारा मेजर यानी ऑयल के ऊपर बात की जाएगी। और द लास्ट वन की अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, बीटीसी की, वो तो सरकार सलाजीत खा के वहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ है। कोई चक्कर ही कोई नहीं, ना नीचे गिरना है ना ऊपर जाना है। वो एक टनटनी वाले चक्कर में बैठा हुआ है। टैरिफ्स के हवाले से भी बात करेंगे कि ट्रंप की तरफ से यानी यूएस सरकार की तरफ से इस टाइम पे लगाए जाने वाले जो टैरिफ्स हैं, मोस्ट कॉमनली अगर चाइना की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो हम भी पीछे नहीं रह सकते। तो आगे से फिर चाइना का जो एक रिस्पॉन्स था टैरिफ के अकॉर्डिंगली, तो जो उन्होंने उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन टैरिफ की अराउंड तकरीबन 34% के आसपास की है। तो बैक टू बैक आपको याद होना चाहिए, रमज़ान से पहले से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। बट ये वर्ल्ड वॉर 3 इस टाइम पे फाइनेंशियली क्राइसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी लगेगी। देखें, जो भी एक वार का इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के ऊपर, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्डली करके डिस्टर्ब होती हैं। स्टार्ट डेज की अगर हम बात करते हैं, वार इम्पैक्ट या इफेक्ट किसी भी दुनिया के ऊपर, तो जानी और माली नुकसान जो है उसमें पेश पेश होता है। यानी बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करना और ये सब चीज़ें टॉप ऑफ लिस्टेड। बट अभी इस टाइम की जो इम्पैक्ट ऑफ वॉर है, जो एक इम्पैक्ट हो रहा है वॉर का, वो टोटली फाइनेंशियली क्राइसिस के ऊपर और जितना भी मुल्क की एक मैशियत होती है उसके ऊपर बरह रास्त एक असरअंदाज हो रहा है। तो वंस अगेन दोबारा इस चीज़ को मैं मज़ीद एलबरेट करने की कोशिश करूँगा कि अपकमिंग मंडे के अंदर माइट भी शायद मार्केट की जो एक ओपनिंग है वो एक एग्रेसिव ओपनिंग हो, और मंडे के दिन भी ट्रेड करना ऐसा ही है कि आ बैल मुझे मार। तो मेरी तरफ से एक लाइव सेशन था एनएफपी के ऊपर मुकम्मल। वीकली एनालिसिस का फोरकास्ट आप दोस्तों को वीकली बेसिस के ऊपर अवेलेबल हो जाता है, बट लाइव सेशन पे जाते हैं तो ऑलरेडी मैंने इस लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी मार्केट की जो एक बिहेवियर है, मार्केट की जो एक मूवमेंट है, किस तरीके से आप एक शार्पली मूवमेंट को कैचअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप कैंडल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप दोस्तों के सामने इस तरीके से रखा था इजीली। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को, भले चाहे वो 5M की कैंडल है, M15 की कैंडल है या M30 की कैंडल है, तो उसमें स्पेसिफिक एक हाफ एन क्वार्टर की क्लोजिंग इस पूरी मुकम्मल लास्ट सेशन के अंदर आप दोस्तों के सामने मैंने रखी थी। जिसने अभी तक सेशन नहीं देखा, फॉर योर नॉन सेल्फ कुछ मेरी तरफ से लर्निंग्स हैं, कोशिश कीजिए कि अपनी लर्निंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। अब आते हैं इंट्राडे वालों की तरफ। तो बहुत सारे मोस्टली दोस्त जो ऑलरेडी कम्युनिटी में या ग्रुप में चल रहे होते हैं लो कैपिटल के अकॉर्डिंगली, यानी 100, 500 या $1000 के आसपास, तो एक टारगेट स्पेसिफिक आप लोग अपना रखेंगे डेली बेसिस पे। अगर आप इंट्राडे हैं, 2 से 5% भले चाहे अर्ली मॉर्निंग आपका हो जाए, सेकेंड टाइम हो जाए या थर्ड टाइम आपका हो जाता है, स्टे विद द मार्केट। तो जो एक होल्डिंग होती है मार्केट की, जो एक मैक्सिमम मूवमेंट होती है, मैक्सिमम मूवमेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही लोग पैसा बनाने के लिए अपनी एंट्री करें जिनका एक अच्छा कैपिटल है और एक अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से मार्टेंगेल करें। लास्ट प्रीवियस एनएफपी के इस सेशन के अंदर मार्टेंगेल स्ट्रेटजी आप दोस्तों के सामने बड़ी क्लियरली मैंने रखी थी कि आप लेवल टू लेवल किस तरीके से अपने अकाउंट के कैपिटल को देखते हुए विद हेल्प ऑफ लॉट साइज कैलकुलेशन आप किस तरीके से एक स्ट्रांग मार्टेंगेल उठा सकते हैं। एचएलएस का पॉइंट किस तरीके से आप फाइंड करें, हैंडसम लॉट साइज या लिटिल बिट हैवीली लॉट साइज, यानी अगर गोल्ड 10 पिप या 5%, अगर मैं कहता हूँ यानी $1 की अगर मूव करता है तो 5% ऑन योर कैपिटल आप किस तरीके से एचएलएस का पॉइंट फाइंड करते हुए अराउंड 30 to 50 पिप ईजिली अपने अकाउंट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर 30 पिप की बात करते हैं तो ऑन कैपिटल 15%, और 5 पिप की अगर हम बात करें यानी 50 पिप की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 25% के आसपास। अब सिमिलर ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आप उस वे के अंदर में इस्तेमाल करेंगे जब आपके कैपिटल के ऊपर पूरे महीने में बनाए जाने वाला जो प्रॉफिट है, अपने प्रॉफिट का भी 50% ऑन योर पॉकेट डालते हुए 50% के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करें। तो मैं बात कर रहा था इंट्राडे की, तो कल के दिन भी मार्केट की जितनी भी एक मूवमेंट थी ऑन लाइव सेशन, तो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से दिए जाने वाले लेवल या बताए जाने वाले लेवल ऑलरेडी मैंने प्लांट करके रखे हुए थे, जिसमें अराउंड 3097, 3097, हल्का सा दीदार आपको ग्रुप में भी कराऊंगा। तो ये एक स्ट्रांग एरिया था हमारे पास फॉर बुलिश मोमेंटम स्कैल्पिंग करने के लिए या एक होल्डिंग करने के लिए, यानी जिनका कैपिटल जो भी है इंट्राडे के मुताबिक 2 से 5% आप अपना इजीली गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्केट का जो एक रिवर्सल बैक था, डेली पिवट हमारे पास अराउंड तकरीबन 3111 के आसपास था। इस पूरी वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग आपको ये भी बताऊंगा
कि आने वाले हफ्ते के अंदर वीकली पिवट पॉइंट क्या रह सकता है, मंडे ओपनिंग के अंदर डेली पिवट पॉइंट क्या होगा और मंथली पिवट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है। बट थोड़ा सा प्रीवियसली आप दोस्तों के सामने रखना ज़रूर होता है कि मार्केट के जितने भी लेवल्स लगे हुए हम जिस भी लेवल्स के ऊपर देखते हुए विद मार्टेंगेल करते हैं 1x 2x या 3x के साथ, तो ऑन कैपिटल हम एक अच्छा रिवर्सल आउटपुट अराउंड तकरीबन 5 से 10% के आसपास इजीली लेकर तो अपनी ट्रेडों को क्लोज भी करते हैं। तो जितने भी लेवल्स लगे हुए थे अराउंड, अगर हम इस लेवल की भी बात करते हैं 3064 अराउंड, मैंने आपको बताया हुआ था 3064 का एरिया हमारे पास अवेलेबल है जो कि वीकली पिवट पॉइंट है। तो इस एरिया के ऊपर लाजमी आपने अपना क्लिक लेना है। तो अराउंड 64 से लेकर मार्केट एज लॉन्ग एज मैक्सिमम राउंड अबाउट तकरीबन 3078 के आसपास थी। तो इट्स अराउंड 140 पे, अगर 140 पे या $14 की मूव भी देखते हैं बिल्कुल लोवेस्ट कैपिटल के ऊपर, $100 भी अगर आप लेकर चल रहे हैं 0.01 की लॉट के साथ, यानी बिल्कुल एक माइक्रो लॉट भी अगर आपकी यहाँ पे चल रही है, तो कम से कम आप अपने अकाउंट के मुताबिक में 14% लेकर निकले हैं। तो कुछ बातों का आपने बड़ा ख्याल करना होता है कि जो आपका रनिंग प्रॉफिट चल रहा है 50%, जब कम से कम 50 टू 100 पे पहुंच जाता है, ये तमाम बातें तमाम चीज़ें इंट्रा डे वालों के लिए हैं कि जब 50% आप बुक कर लेते हैं, बाकी का 50% विद ब्रेक इवन लाजमी किया करें। अगर मार्केट अगेंस्ट भी जाती है तो आपका जो रनिंग प्रॉफिट है, आप अपना रनिंग प्रॉफिट ही मार्केट को देकर जाएं, ना कि आप अपने कैपिटल के अंदर से मार्केट को देकर जाएं। बिल्कुल एक फ़ाइनल आप दोस्तों को एरिया दिया गया था जिसमें अराउंड तकरीबन 3018 से लेकर 3014 के आसपास आपको एक डिमांड एरिया बताया था। मार्केट फर्स्ट ही 3018 से राउंड अबाउट मैक्सिमम तकरीबन 3037 के आसपास गई। आप हिसाब किताब लगा लें, कैलकुलेशन कर रहे हैं, अराउंड तकरीबन 200 पे मार्केट की ये मूव थी। तो इंट्रा डे के ऊपर जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं वो कभी भी इतनी बड़ी मूव के कैचअप के ऊपर वेट नहीं करते। तो यहाँ पे भी एक एरिया आप दोस्तों को मैंने मेंशन किया हुआ था, बल्कि बताया हुआ था कि सेलिंग स्कैल्पिंग जोन हमारे पास यही वाला रहेगा जिसमें 3134 से लेकर 3140 के आसपास हमारे पास मैक्सिमम मार्केट की एक मूव थी टॉप नॉच की। तो जब तक गोल्डन जोन ब्रेक नहीं करता कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि जो जोन आप दोस्तों को दिया हुआ है मार्केट उस जोन पे आए और टिपा खा के आपको प्रॉफिट ना देकर जाए। तो प्रॉफिट को बुक करना और ब्रेक इवन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड वन, कोशिश किया करें कि जितने भी आप दोस्तों को अपडेट की जाती है, सेटअप दिया जाता है, तो स्पेशली जो टाइम होता है टाइम ज़रूर देखा करें। अब पता चले कि अर्ली मॉर्निंग आपको 5 बजे एक सेटअप दिया हुआ है और 12 घंटे के बाद न्यू एक सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप 5 बजे समझ गए 12 घंटे बाद जब उस सेटअप को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर एक लॉस होगा। सीधा आते हैं जी पूरे वीकली एनालिसिस के ऊपर, मार्केट की क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से होगी, सबसे पहले जो एक नियरेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3058 के आसपास है, प्रीवियसली एक टॉप नॉच को देखते हुए। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो 3167 हमारे पास ऑल टाइम हाई रहेगा, जिसके साथ में फर्स्ट स्पॉट हमारे पास जो रहेगी अराउंड तकरीबन 3000 के आसपास हमारे पास फर्स्ट स्पॉट एरिया। सेकंड स्पॉट एरिया की अगर बात करते हैं तो अराउंड 295657 के आसपास हमारे पास सेकंड स्पॉट एरिया। थर्ड वन जो स्पॉट एरिया हमारे पास रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर 2931 या अराउंड तकरीबन 2932 के आसपास होगा। तो यही जो हमारे पास एक एरिया रहेगा ये की पॉइंट है। मार्केट अगर तो D1 इस एरिया से नीचे ही क्लोजिंग करती है तो जस्ट एंड जस्ट एवरी रीटेस्ट के ऊपर हम सेल देखेंगे। बट यहाँ पे एक जुमला मैं ज़रूर बोलता हूँ, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। गोल्ड में या गोल्ड की होने वाली भले चाहे तो रिजेक्शन या कोरेक्शन या सेल साइड के ऊपर जो मूवमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन फंडामेंटल होगी। टेक्निकली अगर आप गोल्ड देखते हैं तो टेक्निकली गोल्ड को मोस्टली कोशिश करें कि जो भी आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया मिलता है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। आपको याद होना चाहिए कि तकरीबन राउंड अबाउट 3060 से लेकर 3070 ये एक एरिया मैंने आपको दिया था जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। और एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 3135 के आसपास मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टॉप टेक प्रॉफिट का एरिया होगा। आज के दिन एनालिसिस इस तरीके से करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी समझ आएँ और इन फ्यूचर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपना पर्सनली एनालिसिस खुद से भी करें। मोस्टली कोशिश किया करें कि अपने पर्सनल एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ जो मैंने किया है तो उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया करें। तो सिंपली आप एक फैब लगाएं, फैब लगाने के बाद एक एरिया मेंशन कर दें अराउंड तकरीबन 50 टू 61% के आसपास। ये आपका फर्स्ट एरिया मेंशन हो चुका है। तो मार्केट का हाफ या हाफ एंड क्वार्टर जो एरिया रहेगा वो ये है। लास्ट सेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई हैं। ये उन दोस्तों के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं
और चाहते हैं कि जी ट्रेडिंग सीखनी है और कुछ सीखना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला एक एनालिसिस है। तो गोल्ड को हार्डली सेल क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे एक रीज़न है कि आप एक प्रॉपर एक मजबूत एनालिसिस करके बैठे होते हैं सेल साइड के ऊपर, अचानक कुछ भी इम्पैक्ट या अफेक्ट ऑफ वॉर आता है कि जी किसी भी वे के अंदर में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, या यूक्रेन की तरफ से रशिया पे कुछ हो गया, या रशिया यूक्रेन या अमेरिका, तो इनके दरमियान कुछ भी अगर इम्पैक्ट ऑफ वॉर होता है तो डेफिनेटली जो आपका एक स्ट्रांग एरिया होगा फॉर सेलिंग, जहाँ पे आप सेल देख रहे होंगे, मार्केट उसी एरिया के ऊपर से सडनली एक मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंडली हमारे पास जो एक मूवमेंट रहेगी मार्केट के अकॉर्डिंगली ऑल टाइम हाई, और जो भी मार्केट का एक डिप क्लोजिंग एरिया था, तो परफेक्टली 3074-75 हमारे पास एक एरिया निकल के आता है अकॉर्डिंगली फेब, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं विद स्पाइक, तो 3110 के आसपास ये हमारे पास एक स्पाइक एरिया हो सकता है। जब तक मार्केट अपनी प्रीवियस इस कैंडल के अबव यहाँ पे प्रॉपरली D1 की क्लोजिंग नहीं हो जाती, भले एक दिन में हो, 2 दिन में या 3 दिन में, तो उस टाइम तक एक बुलिश मोमेंटम उस तरीके से सॉलिडली नहीं है। बट यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा से रिजेक्शन करते हुए मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, यानी फर्स्ट रिजेक्शन आप इसको मानेंगे, और नियरेस्ट हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 3000, अगर तो मार्केट इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से एज लॉन्ग एज मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम की तरफ जाती है और प्रीवियसली ऑल टाइम हाई बनेगा, तो ये एक फर्स्ट मार्केट की करेक्शन में करेक्शन एरिया रहेगा, और D1 हमें कैलकुलेट करेगा, कंफर्मेशन देगा कि किस तरीके से मार्केट अगर तो इसके नीचे और हार्डली क्लोजिंग कर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से टैरफ टैरफ और ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो लाल है, हर चीज़ लाल चल रही है। तो ऑपरेटर जितने भी हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं कि जब आपका एक दफ़ा माइंडसेट बन जाएगा प्रॉपरली सेल साइड के ऊपर कि अब आपने गोल्ड को सेल कर दें। पिछले 3-4 साल का चार्ट उठा के आप देख लें, क्लोज़अप करके देख लें, बहुत ही शाज़ो नाज़र को रेयर केस ऐसा हुआ है कि मार्केट कम से कम 1000 या 1500 पे रिवर्सल साइड पे जाने के बाद दोबारा उससे 2x या 3x ऊपर ही गई है। बट मार्केट अगर इस सिनेरियो के ऊपर सस्टेन नहीं करती, तो मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, लेवल में आपको पोजीशन बता दूंगा ग्रुप के अंदर भी, कम्युनिटी के अंदर भी। तो ये हमारे पास जो एक एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 2956, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल एरिया कह सकते हैं, और सेकंड की पॉइंट एरिया आप कह सकते हैं। मार्केट अगर अपने इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाती है, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर आप देखते हैं तो सस्टेनेबल एरिया हमारे पास यही रहेगा, तो एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जो हमारे पास टारगेट का एरिया रहेगा प्रीवियसली ऑल टाइम हाई होगा जिसमें 3167, और एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3200। एक बात याद रखिएगा, प्रीवियसली मैंने आपको एक टेक प्रॉफिट का एरिया बताया हुआ था लॉन्ग टर्म के ऊपर 3300, ये एक कैलकुलेशन है, तो मार्केट अपनी इस कैलकुलेशन को लाजिम मुकम्मल करेगी। एक एरिया भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फॉर स्विंग, ये स्विंग वालों के लिए जिनका कैपिटल अच्छा है और लो लॉट साइज़ के ऊपर वो अपनी ट्रेड को होल्डिंग करके चल रहे हैं। सेल की कोई गारंटी नहीं है किसी किस्म की, बाय की गारंटी कंफर्म है, क्योंकि आप अगर किसी भी एरिया के ऊपर सेल एरिया पे स्टक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया है बिल्कुल मैक्सिमम बॉटम, जब मार्केट गिर चुकी है जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम विद माय टाइंगेल हल्के हाथ के ऊपर। बाकी इस बॉटम वाली स्पोर्ट को थोड़ा सा मैं मज़ीद एलेबोरेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का जो एरिया है वो यही है 2956। अब यहाँ पे एक मुकम्मल एरिया बन रहा है हमारे पास। प्रीवियसली अगर आप देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फेब के साथ में फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको सिखाया हुआ था, तो यहाँ पे एक एरिया हमारे पास मेंशन है, हम यहाँ से लेकर अराउंड बेसिकली अगर देखा जाए तो तकरीबन 2941 से लेकर 2980, ये हमारे पास टोटल बाय साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम का एरिया रहेगा। हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट एक अच्छे एरिया के ऊपर आते हुए एक स्ट्रांगली हमें बुलिश मोमेंटम देकर जाए वंस अ रीटेस्ट। अब यहाँ पे एक टिप और मैं आपको देता चलूँगा, खैर वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आज थोड़ा सा मूड भी है, कोशिश है कि आप दोस्तों को बताया सिखाया जाए। रिमेंबर वन थिंग, याद रखिएगा, 100-500 या $1000 वाले के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है अगर आप विदाउट डिसिप्लिन इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पहला डिसिप्लिन ये कहता है कि 2 से 5% लें, भले आपका जो भी कैपिटल है, 100, 500, 1000, 10,000, $1,00,000। अब $1,00,000 के ऊपर 5% तो $5,000 समझ आता है, $10,000 के ऊपर $500 भी समझ आता है, भी बहुत अमाउंट बनती है। बट वहीं पे अगर $100 पे बताया जाए कि भी $5 बनते हैं, तो वहाँ पे सर को जाना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोग और कहते हैं समझ नहीं आता। दिन में एक बार अच्छे सेटअप पे ट्रेड करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे,
4 टाइम के ऊपर अपना प्रॉफिट भी देकर जाएंगे और पूरा कैपिटल भी देकर जाएंगे। बट जिसका कैपिटल बिलो $1000 इवन के $1000 भी है, कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है फॉर योर ऑन सेल्फ थोड़ा सा ख्याल करते हुए सेंट अकाउंट पे चलें। तो 1000 के ऊपर जो सेंट होता है वो 1 लाख होता है। तो मान के चलें कि आपके पास 1 लाख की इक्विटी है, $1 लाख की इक्विटी है, जिसमें आपके जज्बात भी टच हैं। आप अपने जज्बात को इजीली कैरी करके चल रहे हैं। तो जब बिल्कुल ही मेरी कोई भी बात नहीं माननी, फिर खोती ले लो, खोती चलाना शुरू कर दो। लेवल्स की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं और क्लोजली कर देता हूँ। ब्लू एरिया से मुराद होता है कि हमारा जो एक फेवरेट एरिया होता है जो मैक्सिमम मार्केट की रिस्पेक्ट कर सकता है, तो उसको हम थोड़ा सा ब्लू कलर कर देते हैं। ग्रीन मार्क इसलिए है कि ये हमारे पास टोटल बाय साइड बुलिश मोमेंटम रहेगा। रेंज स्टार्ट हो रही है, दोबारा बता देता हूँ, 2980 से लेकर एज लॉन्ग एज बॉटम अराउंड तकरीबन 2942 के आसपास। मार्टेंगेल कैसे करना है, लास्ट प्रीवियस सेशन देख लीजिएगा। अब इस पूरी रेंज एरिया के अंदर एक बड़ा कॉमनली एरिया निकल के हमारे पास आता है जो कि अराउंड तकरीबन 2944 के आसपास है। ये इसका बिल्कुल बॉटम रहेगा। अब थोड़ा सा मैजिक टाइम है। मैजिक टाइम देखने के लिए हम जाएंगे वीकली के ऊपर। तो वीकली पे हमारे पास मार्केट की जो एक मूवमेंट है इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि अगर तो वीकली क्लोजिंग हो जाती इससे नीचे जो कि अराउंड तकरीबन 3024 या 3025 का जो एक एरिया था, आप इसको 24-23 ही मान के चलें। इससे नीचे अगर स्ट्रांगली मार्केट अपने मैक्सिमम डाउन विक के ऊपर क्लोज हो जाती, तो फिर उसके बाद जहाँ भी मार्केट जाती, अगर तो मार्केट नीचे जा रही है तो हम स्पोर्ट के ऊपर से लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखते। जैसे ही मार्केट ओपनिंग होती है और वीक की कैंडल जैसे ही ओपन होगी, अगर तो ऊपर जाना शुरू हो जाती है विदाउट एनी रिजेक्शन नीचे वाली साइड पे, तो पक्के हो जाइएगा थोड़ा सा, जो भी एक टॉप रिजेक्शन एरिया ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे मार्केट को। बट अगर तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ की अपनी लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो जो भी एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया रहेगा, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। अब आते हैं थोड़ा सा फेब वाले मैजिक के ऊपर, और ये मैजिक जो है ना बड़े लेवल के ऊपर होगा। देखते हैं मार्केट का मैक्सिमम जो एक टॉप हाई था, तो इस टॉप हाई के अकॉर्डिंगली भी देखते हैं तो हमारे पास फेब का 38% का एरिया अराउंड तकरीबन 2945 के आसपास बन रहा है। तो बड़ा क्लियरली मैंने आपको बता दिया। अब 3 कन्फर्मेशन यहाँ पे हो रही है। एक तो फेब का 38% निकला है, दूसरा चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया भी हमारे पास यही रहेगा, और इस कैंडल के बिहाफ के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी अवेलेबल है और एक लिक्विडिटी एरिया भी है। अब आते हैं जी H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, लोवेस्ट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक एरिया था, इस एरिया की फाइंडिंग करने के लिए अराउंड 3074 3074 ये मैंने बता दिया, ठीक है, ओके हो गया। अब यही हमारे पास एज अ वीकली पिवट पॉइंट भी रहेगा, तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर वीकली पॉइंट भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब जिसको नहीं नज़र आता उसके लिए चलें थोड़ा दूरबीन सिस्टम भी कर देते हैं, तो मज़ीद इसको और एक्सपेंड कर बड़ा कर देते हैं। ये लें जी। और डेली का जो पिवट पॉइंट रहेगा यानी मंडे ओपनिंग के ऊपर, वो 3063 के आसपास होगा। टोटल जो नज़र रहेगी हमारी इस एरिया पे होगी जो कि अराउंड तकरीबन 3087 तक है। बोर तो नहीं हो रहे, बिल्कुल फाइनल है। मंथली चार्ट के ऊपर आपको लेके आ गया हूँ। जो बोर हो रहा है छुट्टी कर ले, स्किप कर दे वीडियो, ठीक है। अब आगे जी हमारे पास मंथली, हम मंथली का बिल्कुल बॉटम उठाएंगे जो कि अराउंड 2858 के आसपास है। 285857 ऑलमोस्ट, थोड़ा सा वेरी होगा 20-30 पिप के आसपास। और इसका जो मैक्सिमम हमारे पास टॉप बन रहा था 3127 के आसपास है अराउंड तकरीबन, ये इसका मैक्सिमम टॉप बन रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े वाली जो बात है, लो टाइम फ्रेम पे दोबारा आपको लेकर जाता हूँ D1 के ऊपर। वो कहते होते हैं ना, पोस्टर पे लिखा हुआ है हंसना मन है। तो जिस तरीके से एनालिसिस किया, देखें आपने अगर पैसा बनाना है ना, तो पैसा बनाने के लिए साला पैसा भी होना चाहिए। ये 100, 500, 1000 ठीक है, आए प्रैक्टिस करें, आप मार्केट को समझे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अच्छे तरीके से मार्केट को समझ लें, प्रॉब्लम नहीं है। पर जब पैसा बनाने का टाइम आएगा ना, मैं कभी भी आप लोगों को ये एक झूठी उम्मीद या एक्सपेक्टेशन, एक टाइम था मैं भी आपकी तरह था, तो लो कैपिटल के ऊपर 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना विद द हेल्प ऑफ अदर्स, जिसको आप मेंटोर बोलते हैं, ठीक, मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जैसे आप वैसे मैं। सम टाइम पे अगर मेरा भी कोई लेवल होता है, मान लें कि जी 3150 मैंने लिख दिया, मार्केट 3050 लिखनी, आप मुझे बोलें कि जी वो थोड़ा सा देख लें, बट वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मार्केट जब एक रेंज में ही 30-50 पे चल रही है, तो वो एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, दिल की आवाज़ भी समझ लें।
तो कोई अगर करेक्शन भी करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मार्केट का फर्स्ट जो एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास निकल गया है अकॉर्डिंगली फेब, जो कि मंथली एरिया था अराउंड 3023-24, मार्केट की फर्स्ट रिजेक्शन हुई। सेकेंडली जो एक स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास है रिजेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म स्विंग बुलिश मोमेंटम, एक तो कैंडल का मिडल एरिया निकल के आ गया हमारे पास, ऊपर से फेब का 61% भी है 2960, और ये बड़ा प्यारा एरिया है और इस एरिया से मुझे वैसे ही प्यार हो गया। तो जब सारे पिवट पॉइंट एक्सप्लेन हो गए तो मंथली पिवट पॉइंट किस तरह रह सकता था। 3036 हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट है। मार्केट अभी अपने डायरेक्शनल एरिया यानी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 3038 के आसपास है। तो उस तरीके से एक बुलिश मोमेंटम का प्रॉपर जोर नहीं है। अगर तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने 305758 से अबव यानी प्रीवियसली जो एक विक थी इससे अबव अगर एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम यानी एक स्ट्रांग बुलिश मदर मोमेंटम कैंडल के साथ में अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती तो फिर सिर्फ हम रीटेस्ट और रीटेस्ट टू जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखते। कुछ रह गया हो तो आप दोस्तों को ग्रुप में मैं क्लियर करवा दूंगा। ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके रखें। प्रीमियम वाली कहानी सिर्फ उन्हीं के लिए जो लर्निंग लेना चाहते हैं और वाकई सीरियसली हैं, और आ जाएं, वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप दोस्तों को समझ आई होंगी और माइट भी शायद बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजर गई होंगी। चले खैर है, कोई बात नहीं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। एक सेकंड एनालिसिस था, मैं सिर्फ आपको ना इसका हल्का सा दीदार करवाऊंगा। एक डबल बॉटम रहेगा हमारे पास और एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा जिसमें 3110 हमारे पास 61% का एरिया अकॉर्डिंगली दिस है। मैक्स अप टू देखा जाए तो ये एक फ्यूचर एनालिसिस है, तो मार्केट की मूवमेंट के ऊपर बेस्ड करता है किस तरीके से ये एनालिसिस प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर इस टाइम पे डेली अगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अराउंड तकरीबन बुलिश मोमेंटम पे है, जिसमें 29.5 से लेकर मैक्सिमम बॉटम जो है अगर मार्केट क्लोजिंग के ऊपर इस एरिया से बिलो नीचे नहीं जाती यानी 28.9, तकरीबन 28.950 आप मान लें, अगर इस एरिया के ऊपर सिल्वर टच नहीं करता तो यही सिल्वर का एक रिजेक्शन पुल बैक आप साइड का एरिया है, जिसको आप 29.0 और 29.5 मान के चलेंगे। डंडे की वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखना मजबूरी है, जिसमें तकरीबन 28.4 हमारे पास डंडे का एरिया है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। मैक्सिमम जो एक स्विंग लॉन्ग होल्डिंग रहेगा हमारे पास सिल्वर के ऊपर, तो ये स्टार्ट हो रहा है अराउंड तकरीबन 26.9 आप कह सकते हैं, 26.9 से लेकर 25.0, ये मुकम्मल मार्टेंगेल बुलिश मोमेंटम बाय साइड के ऊपर जोन बनेगा। गोल्डन जोन एरिया रिवर्सल हमारे पास दो रहेंगे, जिसमें फर्स्ट एरिया 30.8 फर्स्ट टेक प्रॉफिट का एरिया रहेगा और एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 32.5 जावे ही जावे। तो यहाँ पे अब कमाला एफ अगर हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम तो अराउंड तकरीबन 31.140, आप इसको 31.120 मान के चलेंगे। और जो गोल्डन जोन एरिया अराउंड तकरीबन 32.450 के आसपास रिवर्सल बैक ये सिल्वर के एरियाज रहेंगे, इसको मिस ना कीजिएगा। बहुत आउटस्टैंडिंग सिल्वर इस टाइम पे बुलिश मोमेंटम पे है। बाकी ऑयल के ऊपर मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, मेरा भरोसा ही नहीं है ऑयल के ऊपर। सीधी अगर बात करें, कहीं ना कहीं हर वीकली एनालिसिस पे कई दफ़ा मैंने स्विंग होल्डिंग का बताया था और डेली विजेस के अंदर ये एक छोटा सा गैप है और ये एक अच्छा खासा मार्केट इसको पूरा कर सकती है। तो इस गैप को दिखाने के चक्कर में इन्होंने गिरा दे। ये जो असल में हरकत है ना, जितनी भी आप जितना स्टॉक उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें D1 के ऊपर, सबकी मैया ऐसे ही रुली है। तो बचा तो सिर्फ वही बच के रह गया जो इंट्राडे स्कैल्पर या हर जोन के ऊपर अपना क्लिक लेते हुए विद ब्रेक एवन अपनी ट्रेड को लेकर चल रहा था, बचत होगी। बाकी लंबे चक्कर वाला जो है वो नहीं बच सकता, टांग उठाएंगे, डंडा उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। बस ये सिल्वर का इसका यूएस ऑयल का एनालिसिस रहेगा। ऑयल की एक छोटी सी हकीकत आपके सामने रख देता हूँ कि इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ऑटोमेशन ऑटो इंडस्ट्रीज़ जितनी भी चल रही हैं, तो वो तमाम अपने आप को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने की तकरीबन एक हतल मकान कोशिश कर चुकी हैं और मोस्टली बहुत सारी जो रनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़ुद को इलेक्ट्रिक पर लेकर आ चुके हैं। यानी जहाँ पे तेल की ज़रूरत थी, तेल पानी की, भले चाहे गाड़ियाँ कह लें, इंडस्ट्रियल कह लें, कुछ भी कह लें, तो ऑयल के ऊपर होने वाली जो चीज़ें हैं वो तकरीबन -50-60% जो है अभी वो यूज़ टू यानी यूजेबल नहीं रही। तो दैट्स वाई ऑयल जो है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो दरामदाद हैं या ऑयल के ऊपर जो एक लेन देन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको माइनस में नज़र आएगा।
तो एक सपोर्ट अवेलेबल रहे हमारे पास, जिसमें सपोर्ट कह लें फेयर वैल्यू गैप का एरिया अराउंड तकरीबन 57.2 से लेकर अराउंड 53.7, ये हमारे पास ऑयल की एक अच्छी सपोर्ट है। बट ऑयल जितना भी ऊपर आता है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर आप सेल ही ऑयल को देख सकते हैं। बिटकॉइन को अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो अराउंड जो एक सपोर्ट आप दोस्तों को मैंने बताई हुई थी अराउंड अबाउट $82,000 के आसपास, 82,000 के आसपास ये सपोर्ट थी। फर्स्ट लिक्विडेशन एरिया जो था मार्केट का टॉप वाला 95,600, मज़ा आया। सेम मार्केट ने वहीं से अपना रिवर्सल किया और नीचू से जो लिक्विडेशन एरिया था मैक्सिमम अगर लोअर देखते हैं हम इसका तो 77,000 77,000 के आसपास बुलिश मोमेंटम। तो अभी भी ये एरिया बरकरार है। मार्केट अगर अपनी लिक्विडेशन इस एरिया से लेती है 77,095 और डिप एरिया की अगर बात करें तो 72,800 के आसपास, तो ये दोनों एरिया हमारे पास एज बुलिश मोमेंटम के एरियाज़ हैं। तो मार्केट जब तक अपना ये सिनेरियो ब्रेकडाउन नहीं करती, यानी 72,300 के आसपास का एरिया अगर इसको मैं वीकली पर लेकर जाऊं तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो एक टिप एरिया बनता है 72,500 के आसपास। मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास एक लिक्विडेशन एरिया अवेलेबल है जिसमें 59,000 से लेकर मार्केट मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करेगी 48,500 के आसपास। मगर भाई माने ना माने पिछले 1 2 3 4 हफ्ते के अंदर, यानी पूरे महीने के अंदर पूरी यूएस स्टॉक मार्केट या बाकी अदर पेयर्स जितने भी है सब तबाह हो गए। खड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस टाइम पे अकेला वन मैन शो के तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन बीटीसी। बिल्कुल फाइनल एंड लास्ट के DXY की जो एक मूवमेंट है ऑलरेडी मैंने क्लियर किया हुआ था 102.2 से लेकर मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया है 101.2। तो जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जाती जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर DXY को हम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो D1 पे आए तो थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा सा बाकी। तो ये वाला जो एक प्यार का दायरा है ना, ये किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे, भले चाहे रेंगते रेंगते या कुछ भी करके इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। अभी एक गैप ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है मंडे मॉर्निंग में एक और गैप लगा दें। रिसेंटली चाइना के ऊपर जो टैरिफ ऑलरेडी स्टार्ट में आपको बता दिया है, कार्रवाई तो डलेगी भाई। तो इसी के साथ DXY का प्यार इश्क मोहब्बत जो चलेगा वो अराउंड तकरीबन 104.3 से लेकर मैक्सिमम 105.5 के आसपास। तो DXY यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंगते रेंगते भी अगर आ गया ना, फिर उसके बाद दोबारा इसको पटक के नीचे मारेंगे। रीज़न बिहाइंड क्या चल रहा है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक ही बात हो गई। इन्फ्लेशन की रेशो आसान अल्फाज में बोलें तो महंगाई जो है ना वो घोड़े वाले पर लगा के उड़ रही है। तो जब तक अमेरिका में महंगाई कंट्रोल नहीं होगी उस तरीके से तो तमाम चीज़ें प्रॉपरली यानी इतना जल्दी रिकवर नहीं होंगी, इतना स्मूथली जो है ना वो स्टेबल नहीं होंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको ग्रुप्स के अंदर और इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट की मूवमेंट क्या रहेगी। जाते जाते फॉरेक्स फैक्ट्री को एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी झलकी आप दोस्तों के सामने ग्रुप की भी रखूँगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा बिल्कुल बड़ा प्रॉपरली करके। आज के वीकली एनालिसिस के अंदर आई थिंक मैंने 29.80 और 29.60 वाली सपोर्ट भी क्लियर की है, जिसमें की पॉइंट एरिया 29.50 के आसपास हम वैरी करते हुए देखेंगे। ऐसा ही है, ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी पिछले हफ्ते मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो मार्केट टोटल जो है वो लाइनों पे चलती है। फ्राइडे के अंदर NFP पे भी जाते जाते 120 पिप आप दोस्तों को मैं दिलवा के गया था, जिसमें एक एरिया आपको मैंने मेंशन किया था 3,018 और 14, ये हमारे पास सपोर्ट रिजेक्शन एरिया है अभी के अभी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस फाइनल सपोर्ट एरिया के ऊपर किसने एग्जैक्टिवली 120 पिप लिए। वैसे तो मार्केट ज़्यादा गई है बट मैंने आपको बोल देखें आप इंट्राडे है ना, तो इंट्राडे वाला अपने कैपिटल के मुताबिक या इंट्राडे वाला अपने कैपिटल की औकात के मुताबिक 2 से 5% पर सेशन पर ट्रेड के ऊपर ले और छुट्टी किया करे। लंबे चक्कर, लंबे सुहाने, लंबे ख्वाब, उसके लिए फिर एक लंबा सा कैपिटल भी चाहिए और लंबे कैपिटल के साथ में डिसिप्लिन भी चाहिए और डिसिप्लिन के साथ में छोटा लॉट साइज भी चाहिए, फिर तो आप सर्वाइवल करेंगे। अदरवाइज 100 500 हज़ार आए और गए। मज़ीद आते हैं जी, थोड़ा सा ऊपर 3x की कॉल आप दोस्तों को मैंने दी थी और पूरा सेशन आप दोस्तों के दरमियान मगज़ खपाते हुए लाइव बैठा हुआ था। एक 41 और 47 का एरिया दिया था और क्लियरली मेंशन किया था सोने हो HLS जोन है कर लेना। 20 पिप का सिर्फ आपको एक SL दिया था 3,038 के आसपास, 50 55 और ऑलमोस्ट पूरा 60 हिट हुआ था।
तो ये मेरी तरफ से एक 3x की कॉल थी। तो बाकी जितनी भी तमाम तर मूवमेंट होती है आप दोस्तों को वाया चार्ट मेरी कोशिश होती है मैं एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली। तो सेल से आपको मना करवाया था, एक गोल्डन जोन दिया था कि सेल को किसी भी कॉस्ट, एनी कॉस्ट, आपने उस तरीके से सेल नहीं करना। 3008 से आपको मार्टेंगेल करवाया था, जो टॉप की हमारी बाई की ट्रेडें लगी थी विद मार्टेंगेल करते हुए एग्जिट। जो आपकी ट्रेड है, मेरी ट्रेड सिमिलर उसी तरीके से चल रही है। तो ये जो एक एरिया था ना 31, 18 और 25, इसका मार्टेंगेल करवा के आपको मैंने एग्जिट करवा दिया था। मज़ीद आते हैं ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर, तो अराउंड तकरीबन 31, 35 और 40 ये आपको मैंने सेलिंग मोमेंटम का एरिया बताया था, जिसमें 31, 33, 30 और 27 एक्शन लाइक का निंजा। तो जब इतने बैक टू बैक लेवल्स के बाद भी आपका प्रॉफिट बुक हो जाए तो आप मार्केट को उतना ही एसएल देकर जाएं, नेगेटिव देकर जाएं। कई दफ़ा बता दिए, कब सुधरेंगे, मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। जितना प्रॉफिट बनाया हुआ है, अगर $10 बनाया तो $5 देकर चले जाएं, 5 फिर भी अपने जेब में रखें। नहीं मज़ा आ रहा, कोई चीज़ तंग कर रही है, छोटी है या बड़ी है, तो कोशिश करें कि जितना दिन का कैपिटल के ऊपर आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है सिर्फ प्रॉफिट दे जाएं। आज नहीं तो कल फिर बना लेंगे। अब आप लोगों की गुड लक है कि आपको मैंने मना किया था, वार्निंग दी थी कि 3101 और तकरीबन 3097, 3097, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, मार्केट नीचे आई और टोटल इस एरिया के ऊपर से बुलिश मोमेंटम आपको मिला था। तो ये तमाम चीज़ें हमारी फ्राइडे के दिन में थी। मज़ीद अगर पिछला आप देखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट बैक टू बैक जितनी भी मूवमेंट थी आउटस्टैंडिंग मूवमेंट रही, और दबा के बाय किया और एक हैंडसम तरीके के साथ हमने अपना प्रॉफिट लिया था। जब भी बाय करेंगे हम लेवल के ऊपर करेंगे विद 50% बुकिंग और 50% ब्रेक इवन के साथ में। ब्रेक इवन हो जाता है, खैर है यार, कोई गम नहीं। कौन सा आपने जेब से दिया, मार्केट का पैसा था, मार्केट में ब्रेक इवन हो गया, नो प्रॉब्लम। किसी भी लेवल के ऊपर जब भी आप चांस लेते हैं, क्लिक लेते हैं, ब्रेक इवन का बड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी नहीं, चंगी भली लंबी होगी है। इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।